ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर डेवलप की है, क्रिएट की है कि जिसके बेसिस पर हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज रख पाएँ और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएँ और मार्जिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा लो हो जाए और मार्केट अगर किसी वजह से बुलिश या बेरिश यानी कि रेंज ब्रेक भी हो जाए तब भी मेरा का कोई टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या ब्रोकर्स मार्जिन की डिमांड करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा लॉस मेरा एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस भी क्या है, पूरा 9 डेज का रिस्क है। यानी कि एक तरीके से ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया कि कि हमारा जो 1700 का जो स्टॉप लॉस है वो पूरा एक्सपायरी तक का स्टॉप लॉस हो गया। अगर इस पोजीशन को हम एक्सपायरी तक भी होल्ड करें तब भी हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड यही रहने वाला है और कभी भी जब भी हम पोजीशन से प्रॉफिट में आए तो इस स्ट्रेटेजी से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी 1 2 3 स्ट्रेटेजी। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज हम एक ऐसी ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने जा रहे हैं बेयरिश और रेंज बाउंड मार्केट के लिए, जिसमें हमारा लॉस के चांसेस काफ़ी कम है और प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर हम देखें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो अप्रोक्स 1:7 और 1:8 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो जो लॉस भी है वो ऐसा नहीं है कि जो हमारा एक दिन में होने वाला है या प्रॉफिट पे है, लेकिन अगर हम रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो देखें तो वो काफ़ी हमारे या ट्रेडर के फेवर में है या अगर ट्रेडर इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। और बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा कुछ कैलकुलेशंस करनी है। मेन चीज़ क्या है कि ये क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल्स को यूज़ करना है या कुछ इंडिकेटर्स को यूज़ करने हैं, क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है कि जब हम कोई ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा जो ऑप्शंस ट्रेडर के लिए मेनली होता है कि वो अपना जो प्रीमियम का जो रिस्क है उसको मिनिमाइज करना चाहते हैं जो बायर्स होते हैं। और सेलर्स जो होते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, क्योंकि उनके एक तो मार्जिन्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, कोई भी अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो फ्यूचर का मार्जिन उनको पे करना होता है। और सेकेंडली अगर सडनली मार्केट कोई वन साइड मूव दे गई, अगर सपोज करो निफ्टी पुट ऑप्शंस को सेल कर दिया और मार्केट जो है नेगेटिव हो गई तो अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हैं। अगर कॉल को सेल कर दिया मार्केट पॉजिटिव हो गई तो अनलिमिटेड लॉस के चांसेस हैं। तो हमें ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए है कि जो हमें अगर मार्केट की रेंज ब्रेक भी हो जाए तो मेरा जो लॉस है वो काफ़ी मिनिमम रहे और प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा रहे। क्योंकि ये हम जानते ही हैं कि मार्केट में मोस्टली जो ऑप्शन सेलिंग करके ही हम प्रॉफिट बना सकते हैं, क्योंकि जो थीटा का जो प्रॉफिट है या जो टाइम वैल्यू का जो बेनिफिट है वो ऑप्शन सेलिंग करके ही होता है। लेकिन जो रिटेलर्स होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग किस लिए नहीं कर पाते हैं, एक तो मार्जिन्स बहुत लगता है और लॉस के चांसेस जो हो जाते हैं वो अनलिमिटेड। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं और ये एक कॉम्बिनेशन है पुट ऑप्शंस का, जिसमें हम कह सकते हैं 1 2 3, यानी कि एक 1 2 3 की हमारी ये स्ट्रेटेजी है। तो यहाँ पर हम जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन करेंगे उसके बेसिस पर हम जो ऑप्शंस के जो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे उसके लिए हमारी स्ट्रेटेजी है। तो देखते हैं स्ट्रेटजी को हम सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हम स्ट्राइक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, हमारा मार्जिन्स क्या रहेगा, ब्रेक इवन्स क्या होंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम लॉस क्या होगा, वो सब हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम सपोज करो हम कोई स्पॉट लेंगे, तो ये जो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे वो जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक होगा उसके साथ बनाएंगे। तो ये नियर स्ट्राइक स्लाइटली एटीएम या स्लाइटली ओटीएम, यानी कि आईटीएम को नहीं लेंगे हम यहाँ पर, जो ऑप्शंस लेंगे वो स्लाइटली एटीएम या स्लाइटली ओटीएम को यहाँ पर लेंगे। सो यहाँ पर हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि हमें जो स्ट्राइक का जो सिलेक्शन है और हमें किसको बाई करना है किसको सेल करना है। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है कि सपोज करो हम एक सपोज करो जो अभी निफ्टी में, क्योंकि हम ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं और वीकली एक्सपायरी के अकॉर्डिंग है, और हम ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी सपोज करो भी 24,600 के अराउंड ये अभी ट्रेड कर रहा है। तो हम 24,600 का, यानी कि जो नियरेस्ट स्ट्राइक है उसका हमने 1 पुट ऑप्शन यहाँ पर बाई किया है। तो ये हमने यहाँ पे किया है 24,600 का हमने एक पुट ऑप्शन बाई किया है और उसका भी प्रीमियम है 101 रुपी, यानी कि ये इसका प्रीमियम है। तो ये हमने पे कर दिया और उसके बाद में हमने 200 पॉइंट लोअर स्ट्राइक, यानी कि जो भी करंट स्ट्राइक है उससे 200 पॉइंट लोअर स्ट्राइक का हमने यहाँ पर
3 लॉट्स, यानी कि 3 लॉट्स पुट ऑप्शंस के यहाँ पर हमने क्या किए, सेल किए। तो यानी कि अब यहाँ से 200 पॉइंट का लोअर का स्ट्राइक है। यहाँ पे क्या है कि ये ध्यान रखना है कि एक्सपायरी हमारी वही रही, यानी कि सभी जो हमारे जो ऑप्शंस होंगे वो सेम एक्सपायरी के होंगे। अब 24,400 का क्या किया हमने, 3 लॉट पुट ऑप्शंस के यहाँ पर क्या किए हमने, सेल किए। और 1 पुट ऑप्शंस का प्रीमियम है 47 रुपीज़, तो हम इन 3 पुट ऑप्शंस का प्रीमियम यहाँ पर रिसीव कर लेंगे। अब क्योंकि हमने बाई किया है 1, ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और सेल हमने 3 कर दिए, तो यानी कि अभी ये हमारी अनहैज पोजीशन है लॉस की, क्योंकि सिर्फ 1 लॉट की पोजीशन ही हमारी हैज हो रही है। तो यानी कि रिस्क क्या है, अनलिमिटेड है डाउन साइड रिस्क। अब हमें अपने डाउन साइड रिस्क को क्या करना है, यहाँ पर मिनिमाइज करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक 100 पॉइंट लोअर स्ट्राइक की यहाँ पर 2 पुट ऑप्शंस को बाई कर लिया। अब 100% पॉइंट का लोअर स्ट्राइक हो गया यहाँ पर 24,300 का। और उसके लिए हमने, क्योंकि ये हम 2 लॉट्स बाई करेंगे और 1 पुट का प्रीमियम है 32 रुपीज़, तो ये कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया है, 1 पुट बाई किया है, फिर 3 सेल किए और फिर उसके बाद फिर से हमने 2 पुट ऑप्शंस यहाँ पर हमने बाई किया। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, यानी कि 1 और 2 हमने बाई किए हैं, 3 हमने बाई हो गए और 3 यानी कि हमने सेल किए हैं, तो वो सेल हो गए। तो इस तरीके से क्या है, ये हमारी पोजीशन क्या हो चुकी है, अब हैच हो चुकी है। और हमारा क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में ही हमें यहाँ पे, यानी कि बेरिश और रेंज बाउंड हमारा व्यू रहेगा, तो मार्केट में हमें प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये देखेंगे कि हमारा अब यहाँ पर मैक्सिमम लॉस के चांसेस क्या हैं। तो लॉस के चांसेस मैक्सिमम देखेंगे तो वह है 1691, यानी कि अप्रॉक्स 1700 का यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम लॉस है। यानी कि हमारा जो हम नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं और वो है 1691, मीन 1700 जो नेट प्रीमियम पे कर रहे हैं वो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लॉस है। अब प्रॉफिट के चांसेस इसमें क्या है कि अगर हमारी स्ट्रेटेजी वर्क कर जाती है तो उसमें प्रॉफिट के चांसेस हैं 13,309 रुपीज़ की। यानी कि अगर हम रिस्क रिवॉर्ड को देखें तो ये करीब 1:8 का रेशियो है, यानी कि 1:8 का रेशियो है। यानी कि रिस्क है 1700 रुपीज़ का और प्रॉफिट की जो चांसेस हैं, जो मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है वो है 13,309 का। और ये सबसे जो 1700 का जो लॉस है वो ऐसा नहीं है कि सेम डे में, अगर मार्केट सेम डे में हो जाएगा, ये भी हमारा एक्सपायरी तक का है। अगर सपोज करो एक्सपायरी में अभी हम ये देख रहे हैं कि 9 डेज है, तो ये 9 डेज का रिस्क है, यानी कि प्रीमियम का, ऐसा नहीं कि पूरा प्रीमियम। और ये प्रॉफिट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग है, 9 डेज के अकॉर्डिंग। बट अगर मार्केट किसी रीजन से अगर रेंज बाउंड हो जाती है, अगर इन 9 डेज में मार्केट कभी रेंज बाउंड हो जाए और इसी रेंज में हो जाती है, इवन मार्केट कुछ बुलिश भी हो जाती है, तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पर मेन जो इस स्ट्रेटजी को बनाने का पर्पज है वो है टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेना। क्योंकि जो हमने पुट ऑप्शंस बाई किया है उसकी हमें टाइम वैल्यू का लॉस रहेगा। अब यहाँ पे 3 जो पुट ऑप्शंस जो हमने OTM की सेल की हैं उसकी टाइम वैल्यू का हमें बेनिफिट होगा। फिर हमने 2 OTM पुट बाई भी की हैं तो उसमें भी लॉस होगा। बट मेन क्या है कि जो हमने 3 पुट ऑप्शंस जो सेल की हैं उसका टाइम वैल्यू का बेनिफिट लेने का हमारा यहाँ पर मेन पर्पज है स्ट्रेटजी को बनाने का।
तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पर मेन क्या है कि हमने अपने लॉस को काफ़ी मिनिमाइज कर दिया है और प्रॉफिट का, और जो रिवॉर्ड जो रेशियो हम देखते हैं, जो यानी कि देखते हैं कि यानी कि 1:8 का रेशियो, यानी कि और वो भी पूरे एक्सपायरी तक के लिए ना, इसमें हमें कोई स्टॉप लॉस लगाना है। अगर मार्केट यहाँ पे सडनली काफ़ी अप चली जाती है तब भी मेरा क्या है लॉस फिक्स है, यानी कि मैक्सिमम 700 का लॉस है। अगर मार्केट काफ़ी डाउन चली जाती है तब भी 1700 का। इन केस अगर मार्केट इस रेंज में आ जाती है, मार्केट अगर यहाँ से 300 पॉइंट की रेंज में अगर रहती है कुछ दिन, तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉफिट के जो चांसेस है वो हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें पूरा 13,000 का ही प्रॉफिट चाहिए या हमें पूरा लॉस ही यानी कि हमें एक्सपायरी तक ही पोजीशन को होल्ड करना है। यानी कि अगर जो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है अगर उसका मुझे 2% या 3% का भी प्रॉफिट आ जाता तो इसको हम पोजीशन को पहले भी क्लोज कर सकते हैं, एनी टाइम क्लोज कर सकते हैं, यानी कि पूरी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर हम इसको होल्ड कर सकते हैं टिल एक्सपायरी तक, क्योंकि लॉस हमारा बहुत मिनिमम है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा जो ब्रेक इवेंस है वो क्या हो गए। तो ये जो ब्रेक इवेंस है यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे 2 यहाँ पर NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। ब्रेक इवन है, एक ब्रेक इवन है 24,312 का और सेकेंड ब्रेक इवन है 24,577 का। तो इसका मीनिंग क्या है कि मार्केट अगर इसके अबव गई तो हमारा लॉस क्या होगा, मैक्सिमम 1700 का, या मार्केट इसके बिलो गई तब भी हमारा जो लॉस रहेगा वो 1700 का रहेगा। यानी कि ये हमारा मैक्सिमम लॉस है अगर इन बिटवीन मार्केट, और इवन मार्केट अगर 100 या 150 पॉइंट की अगर रेंज मूवमेंट देती है तब भी यहाँ पे पोजीशन के प्रॉफिट पे आने के यहाँ पर चांसेस हैं। तो ये तो हो गया कि हम स्ट्रेटजी को कैसे क्रिएट करेंगे, इसको स्ट्राइक का किस तरीके से सिलेक्शन करेंगे, और हमारा मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, ब्रेक इवेंस क्या होंगे नॉर्मली, क्योंकि हम यही सब कैलकुलेशंस करते हैं। अब एक कैलकुलेशन ये हो जाती है कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होगा, यानी कि हमारी मार्जिन हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा, अब यहाँ पे वो भी हम देख सकते हैं कि हमारा जो मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो अप्रोक्स 1,12,000 का है, यानी कि 1,12,000 का यहाँ पर हमारा इन्वेस्टमेंट है, यानी कि पूरी तरह से पोजीशन को हैज करने के बाद। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें हमारा इन्वेस्टमेंट 1,12,000 का है, रिस्क 1,700 का है, प्रॉफिट के चांसेस यहाँ पर 13,000 के हैं, 2 ब्रेक इवेंट्स भी यहाँ पर हैं। अगर हम इसका एक प्रॉपर जो डायग्राम देखें तो ये जो हमारा जो डायग्राम देख रहा है कि ये जो मिड पॉइंट है, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट के चांसेस है, या अगर निफ्टी इस लेवल पे रहती है कि अप्रोक्स 24,400 यानी कि 24,500 के आसपास अगर मार्केट रहती है तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो 13,000 का। अब ये हम जो देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्रेक इवन है, यानी कि ये हमारा एक ब्रेक इवन है और ये ब्रेक इवन है, यानी कि इसके बिलो जाएगी तो हमारा लॉस स्टार्ट है, इसके बिलो जाएगी तो हमारा लॉस स्टार्ट है। बट ये जो पॉइंट है इसके बाद हमारा क्या होगा, लॉस फिक्स हो जाएगा, यानी कि अब इसके बाद कहीं भी जाएगी मार्केट तब भी हमारा लॉस फिक्स है, और इसके आगे जाएगी मार्केट, अब जाएगी तब भी हमारा जो लॉस है वो
फिक्स है, यानी कि लॉस, मैक्सिमम लॉस यहाँ पर हमारा फिक्स है। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा कोई ग्रीक्स की कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें कोई डेल्टा की कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे कोई हमें डेल्टा को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई वॉलेटिलिटी का हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। सब कुछ क्या है हमारे यहाँ पर फिक्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा जो ग्रीक्स की जो कैलकुलेशंस है वो हमें इसमें करने की नीड नहीं होगी। सिर्फ हमने एक सिंपल सी ऐसी स्ट्रेटजी बना ली जिसके बेसिस पर यहाँ पर हमने अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अपने फेवर में कर लिया। तो ये हमने इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रेटजी क्रिएट कर ली कि जिससे कि हमारा जो मेन चीज़ क्या है कि हमारा जो मेन जो इसका हमें जो चांसेस दिख रहे हैं वो है हमारा रिस्क और रिवॉर्ड, यानी कि जो हमारे काफ़ी फेवर में है। नॉर्मली बहुत ऐसी कम स्ट्रेटजी होती हैं जिसमें हमें इतना रिस्क रिवॉर्ड मिलता है कि जहाँ पर हमारा रिस्क मिनिमम हो और प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर डेवलप की है, क्रिएट की है कि जिसके बेसिस पर हम अपने लॉसेस को मिनिमाइज रख पाएँ और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएँ, और मार्जिन जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो भी हमारा लो हो जाए, और मार्केट अगर किसी वजह से बुलिश या बेरिश यानी कि रेंज ब्रेक भी हो जाए तब भी मेरा का कोई टेंशन नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा या ब्रोकर्स मार्जिन की डिमांड करेगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा लॉस मेरा एक दिन में हो जाएगा, क्योंकि ये लॉस भी क्या है पूरा 9 डेज का रिस्क है, यानी कि एक तरीके से ही हमारा स्टॉप लॉस हो गया कि यानी कि हमारा जो 1700 का जो स्टॉप लॉस है वो पूरा एक्सपायरी तक का स्टॉप लॉस हो गया। अगर इस पोजीशन को हम एक्सपायरी तक भी होल्ड करें तब भी हमारा ये रिस्क रिवॉर्ड यही रहने वाला है, और कभी भी जब भी हम पोजीशन से प्रॉफिट में आए तो इस स्ट्रेटेजी से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी थी हमारी 1 2 3 स्ट्रेटेजी। तो डेफिनेटली आप इस स्ट्रेटेजी को ट्राई करके देख सकते हैं, और ये स्ट्रेटेजी के बेसिस पर आप अपना जो रिस्क यानी कि रिस्क को मिनिमाइज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं।